नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 30 डे ऑफ दिल्ली दर्शन के एक नए वीडियो में। आज मैं खड़ा हूँ दिल्ली के लाल किला में। कुछ इस तरीके से ये हमारा लाल किला दिखाई देता है। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, तो इसमें टिकट तो लगनी जायज़ ही है। तो अब देखते हैं टिकट कहाँ मिलती है। पहले टिकट देखते हैं कितनी है, कहाँ मिलेगी और कैसे मिलेगी। चलते हैं टिकट लेने। लाल किला जब बना था तब बताया जाता है कि इसके पीछे साइड यमुना नदी बगल से ही बहती थी। तो ये जो आप पीछे खाई देख रहे हैं, इसमें यमुना नदी का पानी हुआ करता था, जो कि लाल किला की सुरक्षा का काम करता था। लेकिन ये तो बता दिया टिकट लेना है, पहले टिकट तो लेते हैं चल के। तो आपको टिकट एंट्री के साइड में भी मिल जाएगी और इधर साइड में मिल जाएगी। तो ये देखिए, ये टिकट का रेट है आपका यहाँ पे। और ऑनलाइन टिकट भी बुक कर सकते हैं आपको, उसमें थोड़ी सी बचत मिल जाएगी। जैसे 15 रुपये नॉर्मल टिकट में बचत मिलेगी और स्मारक वाले में देखिए कितना ज़्यादा अंतर है। मैंने PDF में ऑनलाइन टिकट ले ली है, जो कि सस्ती पड़ी है, 35 रुपये की पड़ी है। यहाँ से लेंगे तो 50 रुपये की टिकट पड़ेगी, तो ऑनलाइन लीजिए। उसके बाद यहाँ से एंट्री होगी आपकी टिकट दिखा के। तो भाई यहाँ पे छोटी सी सिक्योरिटी चेकिंग हुई है। बैग जो आपका होगा, अगर लेडीज़ बैग है तो वो आप कैरी कर सकते हैं, लेकिन आपका जो जेंट्स वैसे ट्रैवल बैग है या वैसे पिट्ठू वाला बैग है, तो उसको आपको नीचे जमा करना होगा। उससे आप पावर बैंक, मोबाइल चार्जर, माइक, जो कुछ भी लाए हुए हैं, आप सेल्फी स्टिक कुछ भी लाए हुए हैं, वो आप निकाल सकते हैं। उसके बाद बैग आप वहाँ जमा कर देंगे, आपको पर्ची मिल जाएगी। उसके बाद जब आप वापस जाएंगे तो आपको बैग वापस मिल जाएगा और 2 रुपये जमा होगा। तो बहुत सिंपल है। लाल किला के 2 दरवाजे हैं, एक है आपका लाहौरी गेट और एक है आपका दिल्ली गेट। तो ये जो गेट आपका पड़ता है, जहाँ से सभी लोकल पीपल और जो भी होंगे उनको एंट्री मिलती है, वो लाहौरी गेट होता है। और दिल्ली गेट बंद कर दिया गया है हम लोगों के लिए। नाम इसका इसलिए पड़ा है लाहौरी गेट, क्योंकि इसका जो गेट का चेहरा है, मतलब ये गेट का जो ओपनिंग है वो लाहौर की तरफ है, और जो दिल्ली गेट है उसकी ओपनिंग दिल्ली की तरफ है। तो इस हिसाब से इसका नाम पड़ा हुआ है। तो फोर्ट के अंदर घुसने से पहले ही आपको यहाँ पे 2 ये कैनन मिल जाएंगी। ये आर्टिफिशियल है, लोहे की बनी हुई, ये देखिए। और ये आपका लाहौरी गेट। यहाँ पे रुक के आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से अंदर जाएंगे। ये देखिए, पुराने ज़माने के अभी भी दरवाजे बने हुए हैं। यहाँ से आप लाहौरी गेट से अंदर करेंगे। अंदर आते ही आपको सबसे पहले ये देखिए, इस तरीके से ये मिल जाएगा किले का दरवाज़ा। और ये ऊपर जाने के लिए इसकी सीढ़ियाँ हैं। ये देखिए, ये आपकी जगह है जहाँ पे 15 अगस्त 26 जनवरी में झंडा फहराया जाता है। लाहौरी गेट से जहाँ आप अंदर आते हैं, उसके बाद आपको ये जो मेन एंट्रेंस दिखती है, यहाँ से अंदर जाने के लिए फिर आपको जहाँ अंदर एंट्रेंस पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगी दिल्ली की मीना बाज़ार। ये देखिए, ये आपका मीना बाज़ार परिसर है सामने। मीना बाज़ार बेसिकली लगाया जाता था, जो राजा अंदर बादशाह रहता था वो अपनी रानियों के लिए मीना बाज़ार लगाता था। यहाँ सिर्फ लेडीज़ों अलाउ था आने के लिए, लेकिन कोई जेंट्स नहीं आ सकता। ये देखिए, भारत में जैसे कि मतलब मुग़लों ने और अंग्रेज़ों ने सबने राज किया हुआ है। तो यहाँ पे जब अंग्रेज़ आए हुए थे, तो उन्होंने जब दिल्ली में कब्ज़ा किया था, तो उन्होंने यहाँ पे बैरक बनवाए थे अपने सैनिकों के रुकने के लिए। तो इस तरीके के बैरक ये आपको अंदर मिल जाएंगे। ये 5 बैरक हैं, शायद 5 मैंने पढ़ा हुआ है, शायद 5 है या ज़्यादा है, मैं अभी आगे बता दूँगा आपको, करेक्ट कर दूँगा। तो इस तरीके के बैरक बनवाए हुए थे अपने सैनिकों के रुकने के लिए। इसको, ये जो आर्किटेक्चर आप देख रहे हैं, इसको विक्टोरिया आर्किटेक्चर बोलते हैं। और ये जो पीछे वाला आर्किटेक्चर देख रहे हैं यहाँ पे, और भी आगे जो आर्किटेक्चर देखेंगे वो मुग़ल आर्किटेक्चर है। मीना बाज़ार से हम निकल के अब हम जा रहे हैं आगे। तो ये जो पीछे मेरे बिल्डिंग देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं नौबत खाना। तो जब बादशाह आते थे या कोई मतलब आता था, कोई ऐलान करना होता था या कोई संकेत देना होता था, तो यहाँ पे ड्रम रखे हुए होते थे, तो उनको बजा के दिया जाता था। और शायद अरबी में उसको नौबत बोला जाता है। तो ये नौबत खाना था, इसका यूज हुआ करता था। इधर आपके साइड में ड्रम रखे हुए होते थे। ये देखिए, अब अंदर चलेंगे हम लोग। बहुत ही ऊंचा है ये। तो इसमें जब एंट्री करते ही आप देखेंगे इस तरीके की ये डिज़ाइन बनी हुई है यहाँ पे। और फिर अंदर आ जाएंगे हम लोग। ये देखिए, ये डिज़ाइन है और ये बीच में इस तरीके से बना हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे आपको ये पुरानी पेंटिंग्स भी दिख जाएंगी। ये देखिए, इनमें अभी भी कुछ में कलर बाकी है। तो ये यहाँ पे सजावट के लिए यूज़ होती थी। ये देखिए, सजावट के जो ऊपर हैं वो तो नहीं हैं, लेकिन ये नीचे वाली, ये देखिए, इनको संभाल के रखा गया है। ये पुरानी दीवारों का ही अभी है।
ये नौबत खाना था आपका, यहाँ पे ड्रम बजाए जाते थे। अब चलते हैं आगे। ये जो बिल्डिंग आप सामने देख रहे हैं इसको बोलते थे दीवाने आम। लोग यहाँ से जाते थे, इधर से आते थे और फिर इधर जाते थे, और पीछे जो दीवाने आम है वहाँ पे लोगों की सुनवाई होती थी। तो लोग आते थे, यहाँ पे खड़े होते थे और उधर राजा बैठते थे, बादशाह बैठते थे, जो भी बैठते थे उधर जाते थे फिर वो लोग। चलिए अब हम लोग चलते हैं दीवाने आम की तरफ। तो जब तक हम दीवाने आम की तरफ चल रहे हैं, मैं बता दे रहा हूँ कि जो लाल किला बना हुआ है ये 254 एकड़ में, 254 से थोड़ा सा ज़्यादा एकड़ में बना हुआ है। और इसको बनाने में 10 साल का समय लगा था, जो कि 1638 में बनना चालू हुआ था, 1638 या 39 में, और 1648 में बन के कम्प्लीट हुआ था। तो 10 साल में ये बन के कम्प्लीट हो गया था आपका। और ये इसको बनाने का कारण ये था कि जब पहले मुग़ल शासन में राजधानी आगरा हुआ करती थी, तो जब राजधानी यहाँ पे शिफ्ट की गई थी दिल्ली में, तब ये लाल किला बनाया गया था। तो 10 साल में ये इतना बड़ा एरिया में बन के तैयार हुआ है। और ये जो आर्किटेक्चर, विक्टोरिया आर्किटेक्चर आप देख रहे हैं, ये ब्रिटिश के साम्राज्य में बनाया गया था जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पे कब्जा कर लिया था। तो इस तरीके की 5 बिल्डिंग है, 2 इधर है शायद, 2 उधर है और एक आगे है। और अभी तो यहाँ पे फ़िलहाल म्यूज़ियम बना दिया गया है। और पहले लेकिन यहाँ पे जो भी सैनिक थे उनको रखा जाता था। तो ये लाल किला के बाद बना है। और हम आ गए ये दीवाने आम में। चलिए नज़दीक से चलते हैं। दीवाने आम में चढ़ने के लिए एक ये देखिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, एक ये मैं फ्रंट से चल रहा हूँ। दीवाने आम का जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है वो हिसाब से बनाया हुआ है कि पहले वो सबसे ऊपर राजा बैठता था, उसके नीचे वजीर बैठता था जो उसकी शिकायतें लेता था, और फिर आम जनता यहाँ पे आके अपनी शिकायतें राजा को सुनाती थी। तो वो आर्किटेक्चर ये है। और उसके बाद आम जनता उधर से आपके अंदर आती थी और इधर रुकती थी। तो ये है दीवाने आम आपका। यहाँ पे इधर ये देखिए रस्सियाँ लगा रखी हैं ताकि कोई अंदर ना जाए, शीशे को टच ना करे। ये देखिए नीचे बैठने का यहाँ पे बहुत अच्छा तरीके से बनाया हुआ है। ये फूल की डिज़ाइन बनी हुई है, यहाँ पे जो भी खम्भे हैं सारी फूल की डिज़ाइन बनी हुई है उनमें। और वो जो ऊपर संगमरमर का देख रहे हो उसको बताया जाता है बंगाल की नक्काशी बोला जाता है शायद। तो उसमें आपका राजा बैठता था और नीचे ये वजीर बैठता था जो कि शिकायत लेता था, लोगों की शिकायत की पर्ची लेता था और फिर ऊपर जाता था देने। इधर से आपको शिकायत इधर यहाँ पे होती थी और ऊपर राजा बैठता था यहाँ पे। ये पूरे जितने भी ये छतरियाँ बनी हुई हैं सब में ये इस तरीके से बीच में ये छोटी सी जो डिज़ाइन लगी हुई है ये रोशनी के लिए यूज होती थी। एक तरीके से ये रोशनदान की तरह काम करते थे। ऐसे जितनी भी छतरियाँ हैं हर जगह ऐसे ही लगी हुई हैं। और ये कितना बड़ा प्रांगण है, यहाँ पे सभी आम लोग आते थे राजा से शिकायत करने। ये देखिए दीवाने खास से आपको निकलते ही यहाँ पे आपको कैंटीन दिख जाएगी। अगर आपको भूख लग गई हो यहाँ पे घूम के तो जाके आप कैंटीन में कुछ खा सकते हैं। अब ये मुमताज़ महल की तरफ रास्ता जा रही है इधर साइड। यहाँ पे पानी पीने का टोटियाँ लगी हुई हैं, ये देखिए इधर। पानी पी के जब आएंगे तो इधर आपको टॉयलेट की सुविधा भी मिल जाएगी। और उसके बाद आप ये चलेंगे मुमताज़ महल की तरफ। उधर से आप आए हैं दीवाने आम की तरफ से, अब ये आ रहा है मुमताज़ महल। चलते हैं इधर साइड। तो ये जो मुमताज़ महल में इसमें कुल मिला के 6 रूम हुआ करते थे। और ये जो जितने पिलर बने हुए हैं सब में नीचे की तरफ आपको संगमरमर की वो मिल जाएंगी। और जो भी दीवारें हैं सब में बहुत सारी मतलब फूलों की डिज़ाइन वैसे डिज़ाइनें मिल जाएंगी। और 6 रूम है, जैसे एक ये है आपका, एक वो है, फिर ये आपका आ जाता है इसके बगल में, फिर है, फिर उधर साइड है। और इसी के पीछे इधर साइड में यमुना जी हुआ करती थी। तो ये पूरा महल है। और बताया जाता है कि यहाँ पे अंग्रेज जब शासन काल था तो इसको एज अ शास्त्रागार यूज किया जाता था। यहाँ पे सारे शस्त्र रखे जाते थे। इस वजह से इसका बताया जाता है कि बहुत सारा फेर बदल किया गया है। तो जैसा पहले था वैसा अब नहीं है। तो इस तरीके से है ये डायरेक्शन ऐसे हर जगह दिए हुए हैं ताकि कोई आदमी अगर कहीं एक स्पेसिफिक जगह पे जाना चाहे तो वो जा सकता है। और वो रहा आपका दीवाने आम। तो वो जो पीछे का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं दीवाने आम में, चलिए मैं थोड़ा सा और आगे जाके दिखाता हूँ आपको। तो वो जो पीछे का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं दीवाने आम में, उधर से राजा आता था और नीचे निकल के इधर से बीच में रास्ता है, इधर से घूम के आ जाता था। और बीच में ये बावली ऐसी कुछ बनी है जिसमें पानी है।
तो सारा पानी जो भी महल में है वो पानी आता था आपका जमुना जी से। ये जो आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है ये नहर ए बहिश्त है, ये जो जा रहा है ये नहर ए बहिश्त है आपका। इसमें यमुना जी का पानी स्टोर हुआ करता था, पानी आता था और ये इधर से निकल के पीछे बावली में चला जाता था। और वो जो बना हुआ है बीच में फव्वारा बना हुआ है। ये वाला जो आर्किटेक्चर है मुमताज़ महल के महल से इधर आते ही आपका जो आर्किटेक्चर है इसको बोला जाता था रंग महल। इसमें बताया जाता था कि अंदर पूरा अलग अलग रंगों से सजावट हुआ करती थी। और अंदर अगर आप देखेंगे तो उसमें शीशे की जो छोटे छोटे शीशों की अलग अलग तरीके की डिज़ाइन बनाई गई है, अलग अलग रंग का हुआ करता था। तो वहाँ से जब शीशों में रोशनी टकराती थी तो वो अलग बिखर जाती थी। इसमें भी मतलब अंदर साइड बहुत सारी डिज़ाइन होंगी। इधर इसको कुछ नहीं किया गया, ऊपर देखिए जाना इस वजह से मना कर दिया गया है। आप देखोगे कि लोगों ने अपने नाम लिखने चालू कर दिए थे। जो लोगों की आदत है ना कि मतलब आशिकों की आदत है जो अपना नाम कुरेद के जाते हैं कि इतिहास उनको याद रखेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। उधर वो जो कमरा आपको दिख रहा है उसमें अंदर शीशे की अभी भी मतलब वो डिज़ाइन लगी हुई है और फूलों का डिज़ाइन है। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से अभी भी संभाल के रखा हुआ है। और ये पूरा जो बना हुआ है ये नीचे की तरफ जो है पत्थर के संगमरमर का काम है और ऊपर अलग है। वो देखिए वहाँ पिलर तक उस जगह संगमरमर का काम है और पूरा उसमें बीच में डिज़ाइन की गई है। ये जो नीचे है ये बाद में शायद लगाई गई है, आप देखिए। और ये पीछे का व्यू देखिए देखने के लिए है और वो रूम है। भाई हम लोग की एंट्री इसी वजह से ज़्यादातर स्मारकों में नहीं हो पाती, ऊपर अंदर से नहीं देख पाते हैं, क्योंकि ये कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नाम लिख के चले जाते हैं। तो भाई नाम मत लिखा करो यार हर जगह, तुम लोग करते हो, इधर हम लोग को झेलना पड़ता है। हम लोग अंदर जाके नहीं दिखा सकते क्योंकि अंदर और ज़्यादा सुंदर होगा। ये वाला जो महल आप देख रहे हैं इसको बोला जाता था खास महल। इसी में बादशाह रहा करता था और इसमें भी 6 कमरे हैं, जिनमें से एक ख्वाबगाह है जो मतलब सोने के लिए यूज होता है था, एक बैठक के लिए यूज होता था। उसके बाद बीच में जो आप रास्ता देख रहे हैं ये सीधे आपका निकल जाता था दीवाने खास के लिए। गेट में ये जो आप तराजू देख रहे हैं इसको न्याय का तराजू बोला जाता था। ये जो गेट में काम हुआ है वो जालीदार काम किया गया है जिससे रोशनी आया करती थी। और यहाँ पे भी अगर आप बीच में देखेंगे तो यहाँ पे भी ये नदी ऐसी बताई गई है जो कि पानी को सर्कुलेट करती थी यहाँ से महल को ठंडा रखने में। तो ये जो मेरे पीछे है ये दीवाने खास हुआ करता था। यहाँ पे बादशाह अपने निजी खास लोगों से मिलता था, अपने खास मंत्रियों से मिलता था और उनके साथ बैठक करता था। तो ये बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। यहाँ पे देखिए कलाकारी भी गई है और ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे कई अलग अलग डिज़ाइनें बनी हुई हैं। और बीच में जो चौकी आप देख रहे हैं यहाँ पे राजा बैठा हुआ करता था और इसमें इसी में एक सिंहासन रखा हुआ करता था, उसका नाम था मयूर सिंहासन। तो जो यहाँ पे सिंहासन मयूर सिंहासन रखा हुआ करता था उसको नादिर शाह अपने साथ 1739 में ले गया था, चुरा के उठा के, जो भी हो आप जो समझ लीजिए। और इसकी डिज़ाइन देखिए सबसे सुंदर, मतलब इतने उधर से यहाँ तक अगर देखेंगे तो सबसे अलग और सबसे सुंदर डिज़ाइन इसी की है, क्योंकि यहाँ बादशाह अपने खास लोगों से मिला करता था। तो देख के अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर है भाई। और फूल की जो डिज़ाइनें बनाई गई हैं भाई, पत्थरों को कर्व करके उसमें अलग अलग कलर डाल के बनाई गई हैं। जैसे ये देखिए और चारों तरफ है। अब ये जो पीछे का हमारे आर्किटेक्चर आप देख रहे हैं इसको बोलते थे हमाम, जो कि नहाने के लिए यूज होता था। ये देखिए यहाँ पे राजा और उनकी रानियाँ नहाया करती थी अंदर, इस वजह से इसको पूरा वैसे दीवार से बंद करके बनाया गया है। और ऊपर से पानी गिरने के लिए देखिए शेर का ऐसा मुंह बनाया गया है। तो यहाँ पे राजा और रानियाँ नहाया करती थी और पूरी तरीके से देखिए लॉक है, कोई देख भी नहीं सकता अंदर कैसा है। अब हम इधर निकल के आते हैं। ये हमाम बहुत बड़ा था। यहाँ पे बताया जाता है ठंडे पानी गर्म पानी के लिए अलग अलग वो हुआ करता था। और टोटियाँ ओटियाँ जो भी लगी हों, क्योंकि बंद है तो अंदर जाके हम देख भी नहीं पाएंगे। और उधर से वहाँ पे राजा रहा करता था, वहाँ पे रंग महल हुआ करता था जहाँ पे नाचा मतलब डांस वांस हुआ करता था सभी को मनोरंजन के लिए। दीवाने खास हो गया और सबसे उधर हो गया आपका मुमताज़ महल और उसके बाद आपका हो गया ये हमाम। तो एक साथ ये पूरा जो भी बना हुआ था एक लाइन में बना हुआ था और बीचों बीच आपका बना हुआ था दीवाने आम बीचों बीच आपका बना हुआ था। तो इस तरीके से ये आर्किटेक्चर बना हुआ है। उसके बाद आपका ये आ जाता है मोती मस्जिद। ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं इसको औरंगजेब ने बनवाया था अपनी पूजा पाठ के लिए, इबादत के लिए। और यहाँ पे सिर्फ ख़ास लोग और औरंगजेब ही यहाँ पे
इबादत कर सकते थे। और ये सैन कच के सबसे नज़दीक हुआ करता, तो दिन में 3 4 5 जो भी नमाज मतलब इबादत की जाती है तो ये वो यहाँ पे किया करता था। तो इसका आप गेट देखेंगे तो बढ़िया गेट में भी पूरी डिज़ाइन बनाई हुई है। ये भी पूरी तरीके से बंद है। मस्जिद है, मस्जिद में अंदर झाँक के देखते हैं अभी। तो ये जो मस्जिद देख रहे हैं इसमें आपको कई अंदर गुम्बद ऐसा दिख जाएगा, और अंदर जैसे दूसरे महलों में फूल की कारीगरी की गई है वैसे इसमें भी है। बहुत सुंदर आर्किटेक्चर है यार। और बनाने का मतलब ऐसा है कि बीच में अच्छे खासा जगह छोड़ रखी है घूमने फिरने के लिए। और मेन फिर आर्किटेक्चर सबसे किनारे किया गया, और इसके जस्ट पीछे आपकी यमुना नदी बहती थी, तो वहाँ से पानी ले के फिर महल को अंदर पूरा ठंडा रखा जाता था। और ये हमाम जो बनाया था, ये हमाम को देखने के लिए अगर हम देखें तो इधर साइड कुछ है। एक तरह से ये बोल सकते हैं कि पुराने ज़माने का स्विमिंग पूल और जो जकूज़ी होता है, पुराने ज़माने का स्विमिंग पूल जकूज़ी सब इसके अंदर था। यहाँ पे राजा और रानियाँ नहाया करते थे। तो बहुत सुंदर है भाई, बहुत बड़ा भी है और बहुत सुंदर भी है। और इधर साइड ये कुआं कुछ हुआ करता होगा, ये चढ़ने के लिए बढ़िया सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। अब ये हमाम से निकले, इधर भी वही आपकी नदी चली आई है जो बनाई गई थी, और ये बीच में कुछ पड़ता है, इसको बोलते हैं हीरा महल। अब इसके बारे में तो भाई हमको पता नहीं क्या है। तो ये देखिए एक ये स्ट्रक्चर एक बना हुआ है, यहाँ पे चलते हैं, इसको देखते हैं क्या है। ये है आपका नहर बहिश्त जो बताया गया है, ये वहाँ से आता हुआ था। जो पानी जा रहा है ये पूरा इधर से वो अंदर तक जा रहा हुआ है, तो ये नहर बहिश्त है, यहाँ से आता था पानी आपका। ये देखिए इस जगह पानी आता था और पूरा छन के आता था, उसमें वो जो लगा हुआ है ना उसे छन के आता था पानी। और उसके बाद ये देखिए ऊपर फूल की बढ़िया डिज़ाइन बनाई गई है। ये देखिए संगमरमर का पत्थर पूरा यूज किया गया है। और इसके बारे में ये देखिए इधर साइड लिखा हुआ है, ये बहुत सुंदर कारीगरी की गई भाई। ये देखिए, और ये अभी ऊपर से ये देखिए क्रैक भी हो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा क्रैक हो गया है। भूकंप आया होगा तो हो गया होगा क्रैक। वैसे पूरा ये इतना बड़ा बना हुआ है, लेकिन अगर आप घूमना चाहो तो 1.5 से 2 घंटे में आप पूरा घूम लोगे। अगर एक बार में मेरी तरह घूमना चाहोगे तो 1 से 1.5 घंटे में आप पूरा घूम लोगे। लेकिन वैसे अगर आपको सही समय पे आना है तो सही समय क्या होता है कि भाई 4:30 5 बजे के आसपास बंद हो जाता है ये, तो उसके पहले ही आपको आना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से आपको 10 बजे के आसपास आ जाना चाहिए, और 2 से 3 घंटे में आराम से बैठिए, एंजॉय करिए। पेड़ है बढ़िया है, ठंडक भी रहती है, तो आप आके एंजॉय करके जा सकते हैं 2 से 3 घंटे में। तो बहुत देर चलते चलते अब थक गए थे, तो हमने सोचा यहाँ पे बैठ के आराम कर लेते हैं। सावन मंडप और मस्जिद के बीच में बैठ के आराम कर रहे हैं हम, और यहाँ पे पेड़ लगे हैं, नीम का पेड़ है, तो बढ़िया ठंडी छाया है। और देखते हैं, आराम से बैठते हैं या अभी लेट जाते हैं। बहुत बढ़िया है यार यहाँ पे। ये बहुत देर आराम कर लिए वहाँ बैठ के, तकरीबन 1 घंटे बैठे रहे। अब इधर से निकलते हैं। ये देखिए कैफेटेरिया का रेट यहीं पे दे दिया गया है, आगे आपका कैफेटेरिया है। और पीछे जो सुभाष चंद्र बोस वो म्यूज़ियम था उसमें हम गए नहीं, क्योंकि टिकट जो थी वो बुक हो रही थी डायरेक्ट। मतलब टिकट हमने वेबसाइट पे जाके बुक करने की कोशिश की, तो फोर्ट और म्यूज़ियम की दोनों की टिकट बुक हो रही थी, खाली म्यूज़ियम की हो नहीं रही थी। इस वजह से वो हमने की नहीं, क्योंकि 35 रुपये पहले दे चुके हैं और फिर 56 रुपये की टिकट बाद में थी। तो अगर आप आ रहे हैं तो दोनों की टिकट, अगर आप म्यूज़ियम आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो दोनों टिकट एक साथ करवा के आएँ, नहीं तो फिर आपको लंबा पड़ेगा, महंगा पड़ेगा थोड़ा। और एक चीज़ और है, अगर आप 3 बजे के बाद आ रहे हैं, 3 बजे के बाद आ रहे हैं, तो भाई टिकट मत करिएगा, क्योंकि भाई उस समय कोई मतलब ही नहीं है। आप पूरा घूमोगे, 4 बज जाएगा, उसके बाद शायद 4 बजे के आसपास, 4 बजे के बाद ये बंद होने लगते हैं, क्या बोलते हैं, म्यूज़ियम बंद होने लगते हैं। तो उसके बाद टिकट करने का मतलब दोनों का टिकट लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, आप 12 के बाद आ रहे हैं, 3 बजे के पहले आ रहे हैं, तो आप कर लीजिएगा। या तो 3 बजे के बाद आ रहे हैं तो सबसे पहले म्यूज़ियम घूम लीजिएगा, उसके बाद वो घूम लीजिएगा, लाल किला घूम लीजिएगा, तो आसानी रहेगी। तो पैसा भी वसूल हो जाएगा और आप पूरा घूम भी लेंगे। तो ऐसा कुछ सीन है। अभी हम लोग आ गए हैं कैफ़ेटेरिया में। यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें हैं, आपको ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं हैं। रेट आप देख लीजिए, बस थोड़ा सा महंगा है। ये देखिए थोड़ा सा महंगा है, ये देखिए। अब कुछ खाते पीते हैं और आपको और भी चीज़ें दिखाते हैं और फिर चलते हैं बाहर। हमारा कैफ़ेटेरिया है,
इधर से है, ये पूरा कैफेटेरिया है और अंदर भी है। ये देखिए ये पूरा कैफेटेरिया है और सफाई का बहुत ध्यान रखा गया। हम देखते हैं अब क्या लेना है। तो ये हमने पनीर कुलचा और पानी की बोतल ले ली है। यहाँ से बुकिंग होती है और फिर यहाँ पे शायद पर्ची देनी पड़ेगी हमको। तो चलिए पर्ची देते भैया। ये भाई मिला है पनीर कुलचा और पानी को भाई 50 रुपये का ये पनीर कुलचा मिला है। देखो ये वो भी ठंडा भाई। 30 रुपये पानी की बोतल है भाई। बहुत महंगा है, मत खाना, बेकार है यहाँ पे। चलो तो भाई कैंटीन के खाने का हम बता दे रहे हैं भाई, बिल्कुल मत खाना। तुम बाहर से जाके खा लेना भाई। 50 रुपये का पनीर कुलचा दिया और उसमें भी एक कुलचा था और कुछ था ही नहीं, उसके अंदर कुछ नहीं था भाई। सही से लिटरली सच बताएं, और बिल्कुल ठंडा था। इससे बढ़िया तो मैं बाहर जाके खा लेता, थोड़ी देर इंतज़ार कर लेता। तो ये जो आप इधर साइड देख रहे हो, इधर साइड अस्तबल हुआ करता था राजा का, और ये बाहरी दीवार है। और यहाँ से नीचे से ऊपर जाके सैनिक किले की रखवाली किया करते थे। फ्रंट गेट की तरफ आते जाएंगे, दीवार ऊंची होती चली जाएगी। वो पीछे छोटी थी, उधर साइड और छोटी थी, फिर इधर ऊंची हुई, फिर इधर और ऊंची है। अब ये इधर कुछ बना हुआ है। ये देखिए इधर बावली बनी हुई है पानी को समेटने के लिए। जो बारिश का पानी होता है कि अगर कभी सूखा उखा की नौबत आए तो यहाँ के पानी का यूज़ किया जा सके। ये देखिए बावली बनी हुई है। यहाँ पानी की वैसे कमी होने से रही, क्योंकि यहाँ तो जमुना जी थी बगल में, तो पानी की कोई कमी होने से रही। लेकिन फिर भी भविष्य को देख के एक तरीके से सिक्योरिटी पर्पज़ से कर लिया जाता था कि हाँ भाई स्टॉक रख लो, शायद कभी काम आ जाए। उस तरीके से बावली बनाई जाती थी। तो ये जो रोड हम लोग इधर से आए थे, उससे निकल के हम फिर से उसी जगह पे आ गए हैं जहाँ से हमारी एंट्री हुई थी। ये मीना बाज़ार की तरफ से, ये देखिए आपका मीना बाज़ार आ गए हम लोग। तो भाई अब हम आ गए बाहर और जा रहे हैं यहाँ से एग्ज़िट करने। उसके बाद बैग लेंगे अपना और फिर घर जाएंगे। तो भाई मुझे तो लाल किला घूम के मज़ा आ गया है। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सफाई भी थी, सब कुछ था। बस एक कमी थी कि मेरे साथ कोई था नहीं घूमने वाला। तो यहाँ का एक्सपीरियंस बढ़िया है। आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो आप ज़रूर आइएगा यहाँ पे, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आएँ तो ज़्यादा अच्छा है। तो बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा जो मैंने गलती की हो या मेरे से कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर कर दी हो तो आप बता दीजिएगा मेरे को। बाकी सब्सक्राइब करना तो बनता है यार, अगर आपने यहाँ तक देखा है। तो चलिए इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक और धन्यवाद।